to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग। सामने आप देख रहे हैं क्या है ये? तो ये एक प्लांट्स है। तो आज हमारा जो क्लास है वो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन, एनिमल्स या फिर प्लांट, जो लिविंग थिंग है, वो क्या होते हैं? वो पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और अल्टीमेटली डाई, वे मर जाते हैं। एक समय आने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है? तो हम ह्यूमन बीइंग्स एक तो नहीं है, हम काफी सारे हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग से काफी सारे ह्यूमन बीइंग्स का आना जो होता है, इस प्रोसेस को हम ये किसी प्रोसेस से होता है जिससे कि एक से अधिक ह्यूमन बीइंग्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन। उसी प्रकार एनिमल्स भी एक नहीं होते हैं, कई सारे होते हैं। एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स कैसे बनते हैं, वो एक प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो वो प्रोसेस होता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने, उन सभी में रिप्रोडक्शन होते हैं। सो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स आते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स from the existing organisms is known as reproduction. रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? जो पहले से जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो पहले से है मौजूद, उससे जो नया ऑर्गेनिज्म आ गया है, उस प्रोसेस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है। तो आज हमारा ओवरऑल वीडियो प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे। सो प्लांट्स में, एक प्लांट से किसी ह्यूमन बींग्स में एक ही, ऐसा नहीं है कि एक ही ह्यूमन बींग को डेवलप या रिप्रोड्यूस करके पैदा कर सकता है, कई सारे भी आ सकते हैं। तो एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कई सारे स्पीसीज को जन्म दे सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरह से होता है, और जो जानवर में जो रिप्रोडक्शन होगा और ह्यूमन बीइंग में होगा वो डिफरेंट होगा। उसी तरह प्लांट में भी जो रिप्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा? सच एज फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स और फ्रॉम स्पोर्स। अब प्लांट की पिक्चर देख रहे हैं सामने, क्या है? प्लांट में कई सारे पार्ट्स हैं। प्लांट्स में रूट्स है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, कई सारे पार्ट्स है। तो इन्हीं सब पार्ट्स की मदद से हर अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। फ्रॉम सीड्स, प्लांट कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सीड से भी प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस विथ सीड्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सीड से रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो सीड होता है, बीज, कहाँ पाया जाता है? बीज फ्रूट्स में। सीड्स कहाँ होता है? फ्रूट्स में। तो सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्रूट, मतलब सीड कहाँ बनते हैं? फ्रूट में। और ये जो सीड होता है, इसमें पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं। एक ऐसा पार्ट जहां से प्लांट का स्टेम निकलता है, शूट निकलता है। एक ऐसा पार्ट जहां से प्लांट का रूट निकलता है। और एक ऐसा पार्ट जहां पे जो बेबी प्लांट होता है, सीड के अंदर जर्न करने के लिए, बाहर आने के लिए, उसके लिए फूड कंटेन करता है एक पार्ट, ठीक है? तो सीड को 3 भागों में बांटा गया, मतलब एक सीड में ही 3 भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो सीड्स कंटेन बेबी प्लांट, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। सीड्स के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। EMBRYO, एम्ब्रियो। तो द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट विच डेवलप्स इनटू शूट विथ लीव्स इज कॉल्ड प्लीम्यूल। PLUMULE, प्लीम्यूल। तो ऐसा सीड का वो पार्ट
जहां से सूट निकलता है और उसमें लीफ लगे होते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट, द पार्ट विच डेवलप्ड इनटू रूट इज कॉल्ड रेडिकल। मैंने बताया सीड का जो एक भाग होता है उससे क्या निकलता है? रूट निकलता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। फिर तीसरा भाग क्या होता है? द पार्ट ऑफ सीड्स विच कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट इज कॉल्ड कॉटिलीडॉन। तो कॉटिलीडॉन, COTYLEDON, कॉटिलीडॉन, इसमें बेबी प्लांट जो सीड के अंदर पहले से मौजूद होता है उसके लिए इसमें फूड कंटेन रहता है। रेडिकल, RADICLE, रेडिकल से क्या होता है? रूट निकलता है। तो अब ये सीड्स हो गए, ये सारे हमने देखे कि सीड से किस तरह प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। तो सीड्स के पार्ट्स देख लिए। अब सीड्स से जर्मिनेशन होता है। किसका जर्मिनेशन? बेबी प्लांट्स का। उसके बाद ही वो धीरे धीरे बड़ा होके एक प्लांट बनता है। ठीक है, तो द ग्रोथ ऑफ सीड्स इनटू सीडलिंग्स आर कॉल्ड जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन क्या होता है? तो बीज में से पौधे निकलना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन, या फिर इसी को हम सीड जर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। तो व्हेन द प्लांट अंकुरित होते हैं, जब प्लांट सीड जो होते हैं कई दिनों तक जब हम उनसे मिट्टी के संपर्क में आते हैं, पानी वगैरह मिलता है, तो सीड क्या होते हैं? जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, अंकुरन। आप चना फूलने रात को डालो, पानी में भिगो दो, और जब सुबह उठ के देखोगे या फिर उसको एक दिन लगता है, 2 दिन लगेगा, तो उसमें से क्या निकलेगा आपको? व्हाइट कलर का। वो क्या होगा? वही आपका अंकुरन हो गया, चना में अंकुरन हो गया, और वो क्या होता है? उसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग खाना सेहत के लिए लाभकारी भी होता है। चना में, मूंग में भी हम देखते हैं ऐसा होता है। तो ये दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। तो व्हेन द प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। व्हेन कोई भी प्लांट अगर सीड से निकल चुका है बाहर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सीड जर्मिनेशन। अब एक और है सीड, और भी कई तरीकों से कहीं कहीं सीड्स, हम जरूरी नहीं है कि हम खेत में ही अगर सीड को बोया जाए, किसान जब खेत में सीड बोते हैं तभी पेड़ उगते नहीं, कई तरह के और भी प्रोसेस होते हैं जिससे कि हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे सीड का यहाँ से वहां जाना, कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो व्हेन सीड्स आर ट्रांसफर्ड मतलब यहाँ से वहां जाना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, this process is called dispersal of seed. Dispersal of seeds. जैसे इंसेक्ट्स के हेल्प, बीज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फ्लावर पे बैठते हैं उसके रस को खाने पीने के लिए। तो क्या होता है? उनके पैर में वहां फूल के जो परागकण होते हैं उनके पैर में चिपक जाते हैं, जिससे कि जब वहां से वो उड़ जाएंगे, दूसरे फूल पे बैठेंगे, तो वो परागकण जो उनके पैर में चिपके होते हैं वो दूसरे फूल के में जाके वो चिपक जाएंगे। विंड कैसे करते हैं? हवा, जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? फ्लावर जो भी होते हैं छोटे छोटे, वो उड़ने शुरू करते हैं, और वो उसके साथ बीज भी उड़ के आते हैं और दूसरी जगह कहीं कहीं गिर जाते हैं। फिर बर्ड्स क्या करते हैं? चोंच में फल लेके निकले और फल खा लिया, और बीज कहीं यहाँ के पेड़ से फल निकाला और वो बीज कहीं खा के कहीं और गिरा दिए, वहां पे वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। एनिमल्स क्या करते हैं? जानवर जब कुछ फल खा लेते हैं तो क्या करते हैं? डंग, उनका जो गोबर होता है उसमें उसके बीज कण आ जाते हैं, तो उस बीज से भी वहां पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो इसको हम, इस फुल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सीड जर्मिनेशन। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओल्ड प्लांट्स। ये जो नए पौधे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये पुराने पौधों से आते हैं। जब पुराने पौधों में कैसे, हमने वही बताया, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? नए प्लांट्स कैसे आते हैं? पुराने एग्जिस्टिंग, जो पहले से जो प्लांट मौजूद हैं, जो स्पेसीज, उसी से नए प्लांट्स बनते हैं। तो हमने अभी देखा फ्रॉम सीड्स, सीड से कैसे नए प्लांट्स आते हैं।
उसी प्रकार अब हम दूसरा पार्ट्स देखेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स, या फिर इसी को हम बॉडी पार्ट्स भी कहते हैं। मतलब प्लांट के बॉडी पार्ट से किस तरह न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओल्ड प्लांट्स। किस किस पार्ट से? स्टेम, रूट और लीव्स। इन सभी पार्ट से नए प्लांट का क्या होता है? नए प्लांट का जन्म होता है, नए प्लांट उससे निकलते हैं। ठीक है, तो एक शब्द है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम आपके बुक में वेजिटेटिव प्रोपागेशन दिया हुआ है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? तो मैंने जो लिखा है कि फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट का अर्थ हुआ कि प्लांट का जो स्टेम और लीव्स और रूट का जो भाग है उससे नए प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द मेथड बाय विच new plant grown from the body parts birds of other plants। body part birds का मतलब कली ही नहीं है यहाँ पे। birds का मतलब प्लांट में कहीं भी अगर कोई छोटे से छिद्र है या फिर प्लांट में कोई ऐसा जगह जहाँ एग्जिस्टिंग बर्ड्स, हर जगह बहुत सारे पौधों पे बर्ड्स पाए जाते हैं। बर्ड्स कभी रोज प्लांट पे भी बर्ड्स पाए जाते हैं, इसको हम आइज भी बोलते हैं, उस प्लांट का आइज बोलते हैं। पोटैटो पे पाया जाता है, इसको कटिंग करके जहां जहां ये आइज होते हैं उसको कटिंग करके और फिर हम सॉइल में डालते हैं जिससे कि वहां से प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, दीज बर्ड्स आर इन डॉर्मेंट स्टेट और इनएक्टिव स्टेट इन द ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट। जो ओल्डर पार्ट होते हैं प्लांट के, जो ओल्डर पार्ट है प्लांट का, उसमें जो बर्ड्स पहले से प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। जब इनको कटिंग करके सॉइल में डाला जाता है फिर ये एक्टिव होके फिर उसमें से न्यू प्लांट आता है। तो हमने देखा रूट से, स्टेम से और लीव से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बी डन बाय रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट, पोटैटो, रोज, मनी प्लांट, ब्रायोफाइलम एटीसी। तो ये जो स्वीट पोटैटो है और कैरोट है इसका क्या लगाया जाता है? स्वीट पोटैटो हो गया आपका मीठा आलू जो होता है, और कैरोट आपका गाजर हो गया, इसका रूट से ही ये रूट से ग्रो करते हैं। और पोटैटो और रोज का जब हम स्टेम लगाते हैं उससे ग्रो होता है। मनी प्लांट का भी स्टेम लगाते हैं तो वो ग्रो कर जाता है। और एक पत्थर चट्टा नाम का एक पौधा होता है, ठीक है, वो उसको इंग्लिश में हम लोग ब्रायोफाइलम बोलते हैं। तो वो लीव से ग्रो करता है, अगर उसका लीव कहीं गिरा हुआ तो फिर वहीं से वो ग्रो कर जाता है। तो ये हमारा वेजिटेटिव पार्ट हो गया जिससे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो अब है स्पोर, फ्रॉम स्पोर्स। अब स्पोर से कैसे प्रोडक्शन होता है न्यू प्लांट का? स्पोर क्या होता है? ये बहुत छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, काफी छोटे होते हैं, जो हम अपने न्यूड आइज से नहीं देख सकते, मतलब अपनी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। तो द प्लांट्स प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट आर कॉल्ड स्पोर्स। ऐसे प्लांट्स जो जिनमें स्पोर्स होता है वो काफी 100 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उनके अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होता है जो कि स्पोर्स कहलाता है। वो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। इट इज स्टोर्ड इन स्पोर केस। और स्पोर्स जो होते हैं वो एक केस में स्टोर्ड होते हैं, मतलब जमा रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर केस। व्हेन द केस बर्स्ट, जब ये केस जहां स्टोर होता है, ये जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तो ये क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है, मतलब फूट जाता है। देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर। और फिर क्या होता है? जो स्पोर्स होता है वो पूरी हवा में फैल जाता है, बहुत छोटा होता है और पूरे हवा में आसानी से फैल जाता है। द स्पोर्स केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ सॉइल एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब यही स्पोर जब हवा से कांटेक्ट में आने के बाद जब इन सॉइल में मिलता है तो फिर वहीं से न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। ठीक है, सीमल का पौधा आप लोग जानते हैं, इसमें ये स्पोर से ही ये पौधा होता है। ठीक है, तो दिस स्पोर केम इन कांटेक्ट ऑफ सॉइल एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं उसके बाद फिर सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर ये न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्न, मॉस
एंड मशरूम। इन तीनों पौधों में और भी कई सारे पौधे हैं जिनमें स्पोर के थ्रू ही न्यू प्लांट्स ग्रोन करता है। हमने सारे प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होके न्यू प्लांट बनते हैं ये हमने देख लिया। 3 मेथड से है, फ्रॉम सीड, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम स्पोर्स। नाउ अब हम ये जानते हैं कि हमारे जो देश के पौधे हैं, कई सारे पौधे जो हैं वो पहले हमारे देश में नहीं हुआ करते थे, वो बड़ी दूसरे कंट्री से भी हमारे देश में कई सारे पौधे आए हुए हैं। लाइक टी एंड कॉफी। आपने हॉट ड्रिंक का नाम सुना होगा जिसमें टी कॉफी बहुत फेमस है। ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी, ये हमारे देश में नहीं होता था, ये फॉरेन कंट्रीज में होता था और वहां से फिर हमारे देश में इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई है 1882 में। So there are so many plants that comes from far in India। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बहुत दूर से हमारी कंट्री में आए हुए हैं, यानी हमारी कंट्री में अगर दूर से आए हुए तो फॉरेन कंट्री से आए हुए, दूसरे देश से आए हुए हैं। तो देयर आर सो मेनी प्लांट्स दैट कम्स फ्रॉम फार इन इंडिया। कौन कौन प्लांट्स हैं? टी एंड कॉफी आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन प्लांट्स। टी एंड कॉफी आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन प्लांट, मतलब ये विदेशी पौधे थे, हमारे इंडिया में नहीं उगाए जाते थे। तो कॉफी कहां से आया? कॉफी कम्स फ्रॉम इथियोपिया एंड टी कम्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना और इथियोपिया जो हमारा एक फॉरेन कंट्री है, वहां से कॉफी आया, वहां पे ही कॉफी को कल्टीवेट किया जाता था और चाइना में टी कल्टीवेट किया जाता था। 100 years of ago, बहुत सारे साल पहले, 100 सैकड़ों साल पहले चाइना वाले ने टी कल्टीवेट किया। उसके बाद फिर जापानीज जो थे उन्होंने फिर टी को कल्टीवेशन करना शुरू किया। उसके बाद इन इंडिया 1828 में टी कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड इन असम। फिर हमारे देश में असम एक जगह है, आप सभी जानते हैं, असम हमारे देश में स्थित है और वहां पे तब टी कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया। कौन सी ईस्वी में? सन 1828। ये जो प्लांट टी प्लांट होता है, इट्स एन एवरग्रीन प्लांट। ये बहुत एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये हाईली एरियाज पे उगाए जाते हैं, मतलब हिली एरिया जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे उगाया जाता है और इनको बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर। पहाड़ी इलाकों पे क्या होता है, बहुत सारे पानी ट्रेंड आउट हो जाते हैं और ये काफी, इनकी जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर टू 2000 मीटर होती है। तो इट्स एन एवरग्रीन प्लांट विच grows in places at the height of 1000 to 2000 meter. It's grown in hilly areas and require lot of water. और अब हमारे देश में इसे उगाने लगा तो असम में भी और दार्जिलिंग में और नीलगिरीज में, इन सब जगहों पे टी का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। So these are some examples of plants that are come far in India. Are the some examples of foreign plants. तो आप लोग इस सारे प्लांट्स को देखेंगे, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इन सभी प्लांट्स को आप याद कर लेना। तो आज का हमारा जो प्लांट्स था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया है और अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।